आखर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासे। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जोग पाने। इस ब्रह्मांड में 4 प्रकार से जीव जंतु पैदा होते हैं। एक उद्भिज पेट से, एक पेट से अंडा निकलता है अंडज, और दूसरा अंडज हो गया, तीसरा जराजय जो जड़ से निकलते हैं अपने आप घास हो जाते हैं, और चौथा स्वेदज जो आप किसी तरल पदार्थ को, दूध या दही को ज़्यादा दिन तक के लिए रख दें तो उसमें अपने आप कीटाणु हो जाते हैं, उसको स्वेदज बोलते हैं। 4 प्रकार से जीव जंतु पैदा होते हैं और 3 जगह में रहते हैं, जल थल नभ वासी। आकर 4 प्रकार से पैदा होना, आकर मतलब पैदा होना, आकर 4,84,000 लाख जोनी है। इस बात को हर संत हर सज्जन जानते हैं। 1,84,000 जाति जीव जल थल नभ वासी, और 3 जगह में रहते हैं, जल में, थल में और नभ में। सिया राम मैं सबको सीता और राम समझकर प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं दोनों हाथ जोड़ करके सीता और राम समझ के उनको प्रणाम करता हूँ। वे हम सभी भक्तों के ऊपर आशीर्वाद बरसाएं, दया करें। आखर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ वासी। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जोग पानी। जानी कृपा करि किंकर मोहु, सब मिल करहूँ छारी छल छो। अपना निज दास समझ के सभी मेरे ऊपर कृपा करें। अपना निज सेवक समझिए, और सभी सीताराम हैं। मैं सभी को सीताराम समझ रहा हूँ, जितने भी जल में रहने वाले, थल में रहने वाले और आकाश में रहने वाले हैं, सभी मेरे ऊपर कृपा करें ताकि मैं सभी सज्जनों को श्री रामचंद्र जी की रामचरितमानस सुना सकूं, और सभी भक्तों को इस रामचरितमानस सुनने से लाभ हो। उनके हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करें, मैं यही चाहता हूँ। इसी उद्देश्य से मैं रामचरितमानस की कथा सभी भक्तों तक दे रहा। अब हम वहाँ चलते हैं जहाँ महामुनि विश्वामित्र जी हैं। फुलवारी में आम के बगीचे में श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर आए हैं, और इस बात की जानकारी जब महाराज जनक जी को लगती है तो महाराज जनक जी अपने मंत्री शतानंद जी को साथ लेकर और बूढ़े बुजुर्ग को लेकर वहाँ विश्वामित्र महामुनि के सत्कार के लिए पहुँच रहे हैं। वहाँ मैं ले चलता हूँ आप लोगों को। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। सुकुमार किशोर अवस्था वाले गोरे और श्याम कलर के, श्याम रंग के श्री रामचंद्र जी हैं और गोरे रंग के श्री लक्ष्मण जी हैं। दोनों कुमार आँखों को सुख देने वाले हैं और सभी विश्व के चित्त को चुरा लेने वाले हैं। सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं, ऐसे उनके चेहरे की छवि है, मुख की रौनक है।
उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जब विश्वामित्र जी से जनक जी मिल रहे हैं तो वार्तालाप हुई और विश्वामित्र जी को अपने जनक जी दंडवत प्रणाम किए और उनसे आशीर्वाद लिए। उसी समय अब राम और लक्ष्मण जी वहाँ पधार रहे हैं, क्योंकि राम और लक्ष्मण जी उस समय नहीं हैं जिस समय जनक जी विश्वामित्र जी से मिलने आए, क्योंकि राम और लक्ष्मण जी वहाँ की शोभा देखने के लिए निकले हुए हैं। फुलवारी की शोभा को देखने के लिए विश्वामित्र जी की आज्ञा के अनुसार। इसलिए जिस समय जनक जी वहाँ आए हैं विश्वामित्र जी के पास, उस समय राम और लक्ष्मण जी प्रकट नहीं हैं। और अब आए तो उनको देख करके जितने भी जनक जी के साथ आए हुए हैं वे सभी खड़े हो गए और इनके दोनों श्री राम और चंद्र जी के मुख को देख रहे हैं। तब उठे सकल जब रघुपति आए, सभी उठ गए श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देख करके। विश्वामित्र निकट बैठाए, तब विश्वामित्र जी, महामुनि विश्वामित्र जी अपने नज़दीक में राम और लक्ष्मण जी को बैठा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर सभी वहाँ जितने भी राजा मंत्री हैं सभी इनको देखकर सुखी हो गए, आनंद हो गए। जहाँ साक्षात प्रभु का दर्शन हो वहाँ सुख का क्या कहना है। सबके आँखों में जल भर आए, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा, रुआं रुआं सभी का खड़ा हो रहा है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। श्री रामचंद्र जी की मधुर सुंदर मूर्ति को देखकर विदेह जनक जी विशेष रूप से देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। जनक जी का एक नाम और है विदेह। विदेह मतलब बिना शरीर के। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वे बिना शरीर के हैं, उनके शरीर हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में जब वो लीन होते हैं तो अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध को भुला देते हैं। इसीलिए उन्हें विदेह कहा जाता है, देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो जाते हैं। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्ति को देखते ही महाराज जनक जी, विदेह नाम है उनका, और विशेष रूप से और विदेह मतलब अपने शरीर के शुद्ध बुद्ध को बिल्कुल भूल गए। प्रेम मगन मनु जान नृप करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मगन जानकर राजा जनक जी विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण कर रहे हैं। राजा जनक जी को महसूस हो गया कि मैं
प्रेम में इतना मगन हो गया हूँ, भगवान के प्रेम में, कि अब मेरा शरीर का सुध बुध नहीं है, खुद मुझे ही अपने शरीर का खबर नहीं। तब जनक जी क्या कर रहे हैं? जनक जी अपने बुद्धि और विवेक का आश्रय ले रहे हैं, बुद्धि विवेक का सहायता लेकर के धीरज धारण कर रहे हैं मन में, और मुनियों के चरण में महाराज जनक जी अपने सिर को नवाकर मदद मांग रहे हैं, प्रेम भरी गंभीर वाणी कह रहे हैं और गदगद हो रहे हैं। मुनियों के चरणों में सिर नवा रहे हैं, विश्वामित्र जी के चरणों में सिर को नवा रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी ही श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी के दर्शन सभी जनकपुर के वासियों को करा रहे हैं। विश्वामित्र जी ही लेकर आए हैं श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को, महाराज दशरथ जी से मांग कर वही विश्वामित्र जी लाने वाले हैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, और अपनी यज्ञ की भली भांति रक्षा करवा के, यज्ञ को करवाकर, हवन को करवाकर भली भांति संपन्न यज्ञ हो जाने के बाद विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को धनुष यज्ञ दिखाना चाह रहे हैं। इसीलिए जनकपुर की तरफ प्रस्थान किए, जिसके कारण आज महाराज जनक जी को श्री राम और लक्ष्मण जी का दर्शन हो रहा है। इसीलिए जनक जी मुनियों के चरणों में सिर नवा रहे हैं और गदगद हो रहे हैं, गंभीर वाणी से बोल रहे हैं। महाराज जनक जी क्या बोल रहे हैं, ये आप लोग गौर से सुने। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। क्या बोल रहे हैं? महाराज जनक जी कह रहे हैं, कहूँ नाथ, हे नाथ आप मुझसे कहिए, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, ये दो सुंदर जो बालक हैं इसके बारे में हे नाथ आप हमको कहिए, बतलाइए। मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक, ये मुनियों के कुल के आभूषण हैं या कि नृपकुल पालक, या किसी महाराजा वंश के बालक हैं? ये दोनों कौन हैं? पूछ रहे हैं महाराज जनक जी विश्वामित्र मुनि से। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। बोले हे नाथ, विश्वामित्र जी से जनक जी कह रहे हैं, नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनियों के खानदान के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं? ब्रह्म जो निगध नेति कही गावा, उभय बेश धरे की सोई आवा। बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं वही जनक जी ही कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया करते हैं, उभय बेश धरी सोई की आवा। इसका मतलब ये हुआ कि वह ब्रह्म तो
जुगल रूप धरकर नहीं आया हुआ है कहीं, वही ब्रह्म जिसके बारे में वेद पुराण मुनि महात्मा नेति नेति कह के गुणगान करते रहते हैं, वही तो नहीं दोनों राम और लक्ष्मण शरीर धारण करके आए हुए। पूछ रहे हैं जनक जी विश्वामित्र जी से कि बतलाइए ये कौन है, या तो राजा कुल के हैं या किसी मुनि खानदान के हैं या ब्रह्म हैं जिसके बारे में सभी देवी देवता गुणगान करते हैं, सभी संत सज्जन महात्मा गुणगान करते हैं। वही ब्रह्म तो 2 शरीर धारण करके राम और लक्ष्मण के रूप में यहाँ नहीं पधारे हैं, वही तो नहीं है। विश्वामित्र जी से ये सवाल महाराज जनक जी कर रहे हैं। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमे चंद चकोरा। महाराज जनक जी भी कोई छोटे मोटे धर्मात्मा नहीं हैं, वो भी गूढ़ रहस्य है उनके पूजा पाठ का, वो गूढ़ रूप से पूजा पाठ करते हैं। इसी कारण से आज भगवान उनके घर में पधार रहे हैं, पधारेंगे और उनकी पुत्री सीता माता से विवाह भी करेंगे। चलिए ये आगे सुनाएंगे आप लोग को। अभी सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमे चंद चकोरा। जनक जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र महामुनि, मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, देख लीजिए उनका स्वभाव से ही वैरागी हैं और वे बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरा मन वैराग्य रूप बना हुआ है, उन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है मेरा मन, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर चकित रह जाते हैं। हे प्रभु, उसी प्रकार से मेरा मन इन दोनों बालकों को देखकर मुग्ध हो रहा है। ऐसे तो मेरा मन पहले से ही वैराग रूप बना हुआ है, फिर भी इन दोनों को देखने से, राम और लक्ष्मण के दर्शन करने से मेरा मन और विशेष रूप से मुग्ध हो गया और मैं इनको देखकर चकित हूँ। ताते प्रभु पूछो सती भाऊ, कहाँ हूँ नाथ जने करहूँ दुराव। ये महाराज जनक जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, प्रभु इसलिए मैं आपसे निष्पक्ष निश्चल और सत्य भाव से पूछ रहा हूँ। हे नाथ बतलाइए, मुझसे छुपाव मत कीजिए, मुझसे मत छुपाइए, इनके बारे में मुझे आप अच्छी तरह से बतलाइए। ये दोनों हैं कौन? राम और लक्ष्मण ब्रह्म का रूप हैं, ब्रह्म ही साक्षात रूप धारण करके आए हैं या मुनियों के वंशज हैं या किसी महाराजा के वंश के हैं। तीनों में से कौन है वो मुझे आप अच्छी तरह से बतलाएं, मुझसे छुपाएं नहीं, सत्य सत्य बता दें।
इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मान त्यागा। बोल रहे हैं इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। हे प्रभु, विश्वामित्र जी से जनक जी कह रहे हैं, हे प्रभु, इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को भी त्याग दिया। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखकर मेरा मन जबरदस्ती ना चाहते हुए भी ब्रह्म सुख को भी त्याग दिया। जबकि बड़े बड़े मुनि महात्मा, बड़े बड़े राजा और तपस्वी ब्रह्म सुख को चाहते हैं, और यहाँ महाराज जनक जी ब्रह्म सुख को भी त्याग दिए। इन श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर उनके प्रेम में विवश होकर इनको ब्रह्म सुख भी त्यागना पड़ रहा है। कह मुनि बिहस कहूँ निरपनी का। तब विश्वामित्र जी इतना देर से कुछ नहीं बोल रहे थे, अब विश्वामित्र जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज जनक जी से? कह मुनि बिहसी कहूँ निरपनी का, बचन तुम्हार ना होई अली का। विश्वामित्र जी इतने देर से महाराज जनक जी की बातों को सुन रहे हैं, उसके बाद अब अपना मुख महामुनि विश्वामित्र जी खोल रहे हैं और कह रहे हैं, कह मुनि बिहस कहूँ निरपनी का। कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि मुनि ने हंसकर कहा। कह मुनि बिहसी, मुनि हंस करके कह रहे हैं, विश्वामित्र जी हंस करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहूँ निरपनी का। हे राजा जनक जी, आप सही कह रहे हैं। कह मुनि बिहसे कहूँ निरपनी का। हंसते हुए महामुनि विश्वामित्र जी कह रहे हैं महाराज जनक जी से, माता सीता जी के पिताजी से, कहूँ निरपनी का, आप जो कह रहे हैं वो सही है। क्या कहे जनक जी? उस बात को आप लोग सुन चुके हैं, मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। उनका कहना यही था कि ये किसी मुनि खानदान के हैं या किसी राजा खानदान के हैं, या ब्रह्म जिनके बारे में सभी मुनि महात्मा गुणगान करते हैं और देवी देवता भी जिनका नाम रटते रहते हैं, वही ब्रह्म दो रूप में, राम और लक्ष्मण के रूप में तो नहीं प्रकट हुए। इसीलिए महामुनि विश्वामित्र जी हंसते हुए जनक जी को कह रहे हैं, हे राजा आप सही कह रहे हैं। मुनि विश्वामित्र जी हंसते हुए कह रहे हैं, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, बिल्कुल सत्य कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। वचन तुम्हार न होई अली का। कह मुनि बिहस कहूँ निरपनी का। वचन तुम्हार न होई अली का। विश्वामित्र जी महामुनि इनको कह रहे हैं राजा जनक जी से कि आप सही कह रहे हैं, आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। आप जो कह रहे हैं वही सही है, यानी ब्रह्म ही शरीर धारण करके प्रकट हुए। ये बात खुलकर
अभी नहीं कहे हैं, उनका कहने का मकसद यही है। ये प्रिय सब है जहाँ लगे प्राणी, मन मुसुकाहे रामू सुनि बानी। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जगत में जहाँ तक, इस संसार में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। ये दोनों जो दिखलाई दे रहे हैं आपको, राम और लक्ष्मण जी, इस संसार में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले और आकाश में रहने वाले, 84 लाख में रहने वाले, ये दोनों सबको प्रिय हैं और इनको सभी प्रिय हैं। ये सभी को प्रिय हैं। ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काहि रामु सुनि बानी। मुनियों की रहस्य भरी, महामुनि विश्वामित्र जी कोई छोटे मोटे मुनि नहीं हैं, वे मुनियों के भी मुनि, महामुनि हैं, श्रेष्ठ मुनि हैं। उनकी रहस्य भरी बात को जब सुन रहे हैं श्री रामचंद्र जी, तो श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। जब महामुनि विश्वामित्र जी जनक जी को कह रहे हैं कि जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये जो देख रहे हैं राम और लक्ष्मण, ये दोनों सभी को प्रिय है। ये रहस्य भरी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि विश्वामित्र जी की इस रहस्य भरी मीठी बात को सुनकर रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, रघुकुल के मणि हैं, शिरोमणि, दशरथ के जाए यानी राजा दशरथ जी के जन्मे हुए राजा दशरथ जी के पुत्र। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागे नारेश पठाए। हंसकर संकेत दे रहे हैं मुस्कुराते हुए कि रहस्य खोलिए मत। श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं और महामुनि विश्वामित्र जी को संकेत दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि रहस्य को रहने दीजिए, इसको खोलिए मत। तब मुनि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल के जो मणि हैं महाराजा दशरथ जी, उन्हीं के ये पुत्र हैं। जब प्रभु इशारा कर दिए, थोड़ा रहस्य को रहस्य ही रहने दें, तो महामुनि समझ गए विश्वामित्र जी कोई छोटे मोटे मुनि नहीं हैं। वे प्रभु के इशारों को अच्छी तरह समझ गए और कह रहे हैं जनक जी से कि ये रघुकुल के जो मणि हैं, शिरोमणि राजा दशरथ जी, उन्हीं के ये पुत्र हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नारेश पठाए। ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए, हमारे हित के लिए राजा दशरथ जी ने इन्हें, राम और लक्ष्मण जी को, मेरे
साथ भेजा है वो भी मेरे हित के लिए, क्योंकि महामुनि विश्वामित्र जी अपने हित के लिए ही महाराज दशरथ जी से रामचंद्र और लक्ष्मण जी को मांगने गए थे, जग की रक्षा के लिए। राक्षस लोग, दुष्ट आत्मा, इनको यज्ञ हवन पूजा पाठ सही सुचारू रूप से नहीं करने दे रहे, इसी कारण से इनको मांग के लाना पड़ा। इसीलिए बोल रहे हैं सही सही महाराज दशरथ जी से कि हमारे हित के लिए रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने इन दोनों को मेरे साथ भेजा। राम लखन दो बंधुबर रूपशील बलधाम। राम लखन दो बंधुबर रूपशील बलधाम। मख राख्यउ सबु साखी जगु जीते असुर संग्राम। महामुनि विश्वामित्र जी परिचय दे रहे हैं श्री रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का। जनक जी के पूछने के अनुसार जनक जी पूछ रहे हैं विश्वामित्र जी से, इसीलिए महाराज मुनि महामुनि विश्वामित्र जी इनको इनके बारे में श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के बारे में परिचय दे रहे हैं। राम लखन दो बंधुबर रूपशील बलधाम। मख राख्यउ सबु साखी जगु जीते असुर संग्राम। कह रहे हैं विश्वामित्र जी, ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई हैं और रूप शील और बल के धाम हैं। बल के भंडार हैं, रूप के भंडार हैं, गुण के भंडार हैं और शील स्वभाव के भंडार हैं। और सारा जगत, सारा संसार इस बात का साक्षी है, इस बात को जानता है कि इन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी ने युद्ध में, लड़ाई में असुरों को जीतकर, राक्षसों को मारकर मेरे यज्ञ का रक्षा किए हैं। ये सारा संसार जानता है। विश्वामित्र जी महाराज जनक जी से कह रहे हैं, वही ये दोनों भाई हैं। एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है। और मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ही रघुकुल के श्रेष्ठ राजा दशरथ जी को, इन राम और लक्ष्मण को मांगने गया। उन्होंने मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए दिए। और यही राम और लक्ष्मण हैं जो कि रूप के समुद्र, गुण के समुद्र और बल के धाम हैं। इन्हीं दोनों बालक ने, इस बात को जगत जानता है कि इसी दोनों बालक ने मेरे यज्ञ की रक्षा की है और राक्षसों को मारे हैं, जिसके कारण मेरा यज्ञ शांति पूर्वक संपन्न हुआ। नहीं तो यज्ञ नहीं कर सकते थे। इन राक्षसों ने मुझे बहुत तंग किया, यज्ञ नहीं करने देता था। यही दोनों बालक जो आप देख रहे हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये कौन हैं? तो यही दोनों बालक हैं। इनके पिता का नाम दशरथ जी है और यही दोनों बालक हमारे यज्ञ की रक्षा किए हैं, राक्षसों को, दुष्टों को मारे हैं
और शांतिपूर्वक मेरा जग हुआ। इस बात को पूरे संसार जानता है। ये महामुनि विश्वामित्र जी महाराज जनक जी को कह रहे हैं, इन्होंने युद्ध में असुरों को मारकर मेरे जग की रक्षा की है, यानी मेरी रक्षा की है, संत समाज का रक्षा की। सज्जन संत साधु सबका रक्षा यही किए, जिसके कारण जग संपन्न हुआ। मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। इतना बात जब महाराज जनक जी विश्वामित्र के मुख से सुन रहे हैं, इतना बात जब सुने कि इन्होंने ही मेरी जग की रक्षा की, तब विश्वामित्र जी की बात को सुनते ही राजा जनक जी कह रहे हैं, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता कि आपके चरणों की दर्शन करने से मेरा कितना पुण्य का प्रभाव बढ़ा या मैंने कितना पुण्य किया तब आपके चरणों का दर्शन हुआ, इसको मैं नहीं कह सकता। विश्वामित्र जी से महाराजा जनक जी कह रहे हैं, मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। मैं अपने पुण्य के प्रभाव को नहीं कह सकता कि कितना पुण्य, कितना पूजा पाठ जग तप हमने किया कि जिसके फलस्वरूप आपके जैसे महामुनि के चरण का मुझे दर्शन हुआ, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। महाराज जनक जी अपनी वाणी से कह रहे हैं विश्वामित्र महामुनि से। मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा जनक जी विश्वामित्र जी का दर्शन किए और विश्वामित्र के कारण ही महाराज दशरथ जी के सुपुत्र श्री राम और लक्ष्मण भगवान के दर्शन महाराज जनक जी को हुआ। जनक जी भी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए कि ये महाराज दशरथ जी के पुत्र तो हैं, लेकिन हैं ब्रह्म, क्योंकि और किसी के बस की बात नहीं है राक्षसों से जग की रक्षा करना, राक्षसों को मारना, तारका को मारना, सुबाहु को मारना और मारीच तक को मारना। मारीच को मारे नहीं, बिना फल वाला बाण मारे थे, जिससे कि 100 योजन, 1 योजन में 4 कोस होता है और 100 योजन दूर जाके गिरा, इसका मतलब 400 कोस दूर जाके गिरा मारीच। इसलिए ये जनक जी राजा अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ये महाराज दशरथ जी के पुत्र के रूप में तो आए हैं, लेकिन हैं ये ब्रह्म। मुनि तब चरण देखी कहराऊ,
कही न सकूं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदाहू के आनंद दाता। ये मन में विचार कर लिए महाराज जनक जी और कह रहे हैं महामुनि विश्वामित्र जी से, हे महामुनि, ये सुंदर श्याम और गौर, एक श्याम वर्ण के, श्याम रंग के प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं और गोरे रंग के लक्ष्मण जी हैं। उन्हीं दोनों के बारे में जनक जी कह रहे हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। यानी आनंद तो सबको आनंद देते हैं और आनंद को भी जो आनंद दें वही ये दोनों भाई हैं। इसका मतलब साक्षात समझ में जनक जी को आ गया कि ये दोनों कौन हैं, क्योंकि वे भी कोई कम पुण्य आत्मा नहीं है। उनको भी समझने में देर नहीं लगी ये किस रूप में हैं और ये कौन है। हैं तो मनुष्य रूप में और हैं राजा दशरथ जी के लड़का के रूप में, लेकिन हैं ये ब्रह्म। दोनों ब्रह्म ही गोरा और श्याम रंग का शरीर धारण करके प्रकट हुए। ये अपने मुख से जनक जी निकाल दिए, समझ गए। जनक जी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए कि ये हैं कौन। इनके प्रीति परस्पर पावने, कही न जाय मन भाव सुहावन। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, यानी मन को बहुत अच्छी लगती है। ये महाराज जनक जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, इनके प्रीति परस्पर पावनी। इसका मतलब ये है, ये दो राम और लक्ष्मण जो हैं, इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र है और बहुत सुहावनी है, बहुत अच्छी है। कही न जाय मन भाव सुहावनी। इसका मतलब ये है, वह प्रीति और पवित्र प्रीति जो इनके दोनों के बीच में है, वह मन को बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत लुभा देता है। पर वाणी से वर्णन व्याख्या या नहीं कहा जा सकता है शब्दों में। महाराज जनक जी कह रहे हैं कि इनकी परस्पर की प्रीति का वर्णन शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है कि इनके बीच कितनी प्रीति है, कितने आनंद देने वाले हैं। इसको शब्दों में या वाणी में व्याख्या नहीं किया जा सकता। कहीं न जाए मन भाव सुहावन। मन को लुभा लेने वाला है, मन को भाने वाला है, मन को स्वच्छ कर देने वाला है और मन के मनोकामना को पूर्ण कर देने वाला है। इसीलिए सभी देवी देवता, सभी साधु संत महात्मा जितने भी हैं इस ब्रह्म में, सभी भगवान के गुणगान को कहते हैं और सुनते हैं। उन्हीं के गुणगान को कहते हैं, सुनते हैं। इनके गुणगान का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। इसीलिए
कहा जाता है कि इन रामचरितमानस को जो भी सुनेंगे, भगवान की कथा को, इनकी कहानी को जो भी सुनेंगे, उनके मनोकामना को भोलेनाथ जरूर पूर्ण करें। इसलिए आप सभी भक्तों को मैं आनंद देखना चाहता हूँ, आपके मन में खुशी देखना चाहता हूँ, आपके मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। इसीलिए मैं रामचरितमानस की रियल कथा आप लोगों को छंद बाय छंद, दोहा बाय दोहा, चौपाई बाय चौपाई वर्णन करके आप लोगों तक पहुंचाता हूं, ताकि आपके हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। यहाँ अब मैं विश्राम लेना चाहता हूं, आप लोगों से आज्ञा लेकर। अब यहाँ से आगे की कथा मैं आप लोगों को अगली प्रसंग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें, भक्तों के हर दुख को दूर करें और राक्षसों का वध करें। जय श्री राम।